तो हर किसी के पास विकास का दावा है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी माध्यम है जी दीपक रंजन आपके मित्र मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। सवाल तो कर लेने दो। नहीं, मैं पहले आपका आभार प्रकट कर दूं कि आपने किस तरीके से जो पिछले कई दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ था, सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ उसी पे डिबेट हो रही थी, लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनभावनाएं की समस्याएं हैं, उस मुद्दे को आपने उठाया। और जैसा कि आपने कहा कि ये लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल है, तो हम लोग की बात सुन करके, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हों या आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हों, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हों या जो भी बसपा कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हों, आगे क्या बोलना है? सुरेंद्र जी को मैसेज आ गया, देखिए पढ़ रहे हैं। बोलिए आप दीपक जी। ये परसेप्शन आदमी बना करके ही वोट देगा। और मैं एक बात कह करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अभी आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी बोल रहे थे कि वो डरते नहीं हैं। ये सही बात है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन शायद उनको यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का हालात बदल चुके हैं। एक पहले आपने स्लोगन सुना होगा, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब वो स्लोगन बदल करके हो गया, डरिए कि अब आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो आदरणीय जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, चूंकि मैं फिर उस डिबेट पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि विगत कई दिनों से हम लोग भी आपके डिबेट में बैठ करके जो भी एनकाउंटर्स हुई है, जो भी हत्याएं हुई, उसको हम लोग ने आपके बीच में रखा है। इसीलिए आज मैंने इस पर आज मुद्दा है। मैं इसीलिए आपको धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो चीजें हैं, अब इससे ज्यादा चीज नहीं देख सकती है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश को, देश की जनता की लाइव आप लोगों ने दिखाया किस तरीके से। तो रहा सवाल नगर निकाय चुनाव का, मुद्दे क्या हैं और आप बीजेपी का मुकाबला कैसे करोगे? और ये आपके लिए भी बड़ी सर्वाइवल की बात है, क्योंकि एक चुनाव हार चुके हो भी पीछे। 2017 में जब नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके चंद महीने बाद ही नगर निकाय का चुनाव हुआ था। उस समय भी हम लोग ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। नई नई सरकार बनी थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन पिछले 5-6 सालों में लोगों की, जनता की उम्मीदें पूरी तरीके से तितर बितर हो चुकी हैं। जनता को उम्मीद थी कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारी सड़कें, नालियां, खड़ंजे सब साफ होंगे, हमारे घर के सामने की रोड बड़ी अच्छी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला ठगा महसूस कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लाठी डंडे और पुलिस तंत्र और ईडी और इन सब चीजों का अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। जब आप यूपी में थे ना सरकार में, तब भी उन्हीं के पास थे नगर निगम। समाजवादी अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आपकी सहयोगी दल की बात करिए कि लखनऊ में 27 किलोमीटर का डायफ्राम बना दिया था पिछली किसी सरकार ने गोमती के किनारे। क्या आप लखनऊ के सरकार ने बनवाया था? लखनऊ वासियों के दुश्मन है कि ये इससे पिछली सरकार ने बनवाया था समाजवादी पार्टी की, 27 किलोमीटर का बना दिया था। किस पार्टी की थी सर? अखिलेश यादव की। और 8 साल सुन लीजिए सर, 8 साल हो गए हैं, 1100 मीटर का डायफ्राम, यानी 1 किलोमीटर का डायफ्राम कहना चाहते हैं पर नाम नहीं, क्योंकि ये गोमती को साफ नहीं करना चाहते। गोमती रिवर फ्रंट कहना चाहते हैं पर नाम नहीं ले रहे हैं। गोमती को साफ नहीं करना चाहते। ऑलराइट, दीपक रंजन और सुन लीजिए, आगे भी सुन लीजिए। नहीं, गोमती रिवर फ्रंट की भी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए सर। दूसरा भी सुनिए आप 1500 करोड़ रुपए लगा करके जेएनआईपी जैसा एक इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ को मिल रहा था, मात्र 100 करोड़ रुपए नहीं इन लोगों ने दिया और 8 साल से उसको खंडहर कर दिया। और आज ये लोग बात करते हैं कि साहब हम शहर का विकास करना चाहते हैं। भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, निकम्मे हैं ये लोग। ओके, दीपक रंजन, किन मुद्दों के आधार पर बीमार करना जा रही है? और एक सवाल और है कि मायावती का जो मुस्लिम कार्ड है, 10 में 6 मुसलमान, आप पर बहुत करारा प्रहार है। देखिए, अभी आदरणीय हेमंत तिवारी जी ने कहा कि ये सरकार जो है इस नगर निकाय के चुनाव को पोलराइज कराना चाहती है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको हार का डर सता रहा है, कहीं ना कहीं घबराई हुई है वो, क्योंकि उसको मालूम है उसके 4-6 महीने बाद ही अभी लोकसभा के चुनाव है। अगर यहाँ का उसने रिजल्ट अच्छा करके नहीं दिया तो जाहिर सी बात है ऊपर कहीं ना कहीं इनकी क्लास लगा दी जाएगी और हो सकता है इनके बहुत से चहेतों का टिकट भी काट दिया जाए। और अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,
कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अमन चैन कायम है, माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो अभी चीफ मिनिस्टर जी की सुरक्षा, डिप्टी सीएम की सुरक्षा, अपने मंत्रियों की सुरक्षा क्यों बढ़ाने का काम कर रहे हो आप लोग? अरे इतनी बड़ी घटना हो गई इसलिए बढ़ा दी। और आज की तारीख में आप इनकी सुरक्षा बढ़ गई, हम लोगों का क्या होगा? हम नागरिकों, आम आदमी का क्या होगा जिसके पास एक सुरक्षा नहीं? आदरणीय बड़े भाई हेमंत तिवारी जी के पास भी सुरक्षा है, हम लोग कहां से सुरक्षित हैं? अभी इन्होंने कहा ना, मैंने लखनऊ का तो नाम ही नहीं लिया। जब आपकी पूरा सरकार थी तो उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक जो है वो डर और भय के साए में जी रहा है इस टाइम। जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में उसने देखा, तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चल बता रहे थे अभी, पुलिस गोमती रिवर फ्रंट और जेपीएनआईसी, ये किस पार्टी की सरकार में था? ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सरकार में था। जितने भी काम अभी मेट्रो के, या जितने भी 5 काम गिनाए, 5 काम के बाद आनंद दुबे जी 6वां काम नहीं गिना पाए। लेकिन मैं समाजवादी सरकार के 500 ऐसे काम गिना दूंगा जिससे जनता का सीधे लाभ हुआ। ओके, लेकिन आनंद दुबे जी 6वां काम गिना दे अपनी सरकार के। ओके अनिल दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने डिबेट में अपना कीमती वक्त निकाला और इस परिचर्चा का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।